guys, welcome to my space and my channel too. So आज मैं अगेन ADHD और ऑटिज्म के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज एक टॉपिक है। मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। उस मेन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो चीज़ होती है और किस तरीके से उन चीज़ों पे काम होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हर पेरेंट्स का कंसर्न होता है। ये मेन पॉइंट है जहाँ पे हर पेरेंट्स अपना कंसर्न दिखाते हैं कि मैम मेरा बच्चा एक जगह क्यों नहीं देखता है, या हमारा बच्चा औरों की तरह कमांड फॉलो क्यों नहीं करता है। राइट। एक टाइम पे मैं भी इस कंसर्न को लेके जूझ रही थी, क्योंकि मेरा भी बच्चा ADHD है। अभी वो रिकवरी स्टेज पर है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये क्यों होता है। इसको हमें आज समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। आप पेरेंट हो, आप टीचर हो, या वो कोई भी हो जो इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। राइट। आपको पहले इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। उसके बाद ही आप इन चीज़ों पर अपने बच्चों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ काम कर पाएंगे। राइट। सो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है मेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है। देखो, आई कोऑर्डिनेशन जब ये होता है कि हमारी दोनों आंखें जब एक चीज़ पे फोकस करती है और तुरंत हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन ADHD और ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या होता है, वो लोग तो फोकस ही नहीं करते। हम बात कर रहे होते हैं या हम नेमिंग रिस्पॉन्स होता है, सबसे मेन इशू होता है कि बच्चे को बुला रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, वो ऊपर नीचे देख रहा है, वो अपने कामों में लग रहा है, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। राइट। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है आजकल के टाइम का, कि क्यों ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों कर रहा है बच्चा ये चीज़ें। बहुत से पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो ADHD और जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें आई कांटेक्ट या आई कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है, इसलिए वो इधर उधर देखते हैं। आप जो भी चीज़ बोलोगे उनको नहीं समझ में आता है। हेड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हेड कोऑर्डिनेशन वो होता है कि जब बच्चा किसी चीज़ को देखे और उसका सर और दिमाग, सर और आंखें एक साथ मूव करे। सपोज मैं अपने बच्चे को बुला रही हूँ कि आदिश तुम मेरे पास आओ, लेकिन वो इधर उधर देख रहा है, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा है, उसका कम्युनिकेशन लो है, इसलिए वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो अपनी धुन में है, वो अपनी दुनिया में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उसका फोकस नहीं है। अगर वो फोकस नहीं करेगा तो कैसे चीज़ें, जैसे वो कमांड माइंड तक जाएगी, और जब तक वो कमांड माइंड तक नहीं जाएगी तब तक आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए इन बच्चों में स्पीचिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम होता है। तो आई कांटेक्ट और हेड कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूव करना हमारे बच्चों में। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा तब तक आप आगे उन चीज़ों को नहीं ले जा सकते, उनको और कुछ नया नहीं सिखा सकते। तो सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। राइट। सो आप ये वीडियो देख सकते हैं कैसे मैं अपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट और हेड कोऑर्डिनेशन दोनों पर एक साथ काम कर रही हूँ। अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी है हेड और आई कोऑर्डिनेशन, किस लिए ज़रूरी है। देखो, ये दोनों कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही दोनों ही हैं जो हमारे बच्चों में रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, सोशल अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों चीज़ों पर काम करते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये तीन चीज़ें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोशल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, रीडिंग स्किल्स और आई एंड हेड कोऑर्डिनेशन इन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है तो वो सामने वाले की इमोशंस नहीं समझ पाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उससे क्यों बोलना चाह रहा है। राइट। और धीरे धीरे वो खुद की अपनी एक अलग दुनिया बना लेगा। तो इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आप देखो कितने सिम्टम्स तो मैंने ही बता दिए, कि चीज़ों पर ध्यान ना देना, जल्दी अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना। राइट। कि सपोज हम किसी को, कि बच्चा एक बॉल को देख रहा है, लेकिन फिर सडनली विद इन अ सेकेंड वो किसी और चीज़ को देख रहा है, विद इन अ मिनट वो फिर किसी और चीज़ को देख रहा है, उसका फोकस एक जगह रहता ही नहीं है।
आँखों के जो आँखों से चीज़ों को फॉलो करना होता है उनमें मुश्किल करते, जैसे आई कांटेक्ट। कभी आप देख सकते हो कि बच्चे को सामने बैठा के वो कितनी देर के लिए आई कांटेक्ट कर रहा है। मिनट तो बहुत देर की बात है, वो कितने सेकंड कर रहा है आप कभी नोटिस करना। तो आप इससे कर सकते हो, आप अपने बच्चे को सामने बैठा सकते हो, उसको बोल सकते हो लुक एट मी, लुक एट मम्मा, से 1 2 3 4 5, 5 तक, आगे सिर्फ 5 तक। अगर वो उतनी देर भी आपका आई कांटेक्ट करता है ना, दैट्स गुड। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी होती है आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, 1 2 3 4 5, ताकि वो उतनी देर सिर्फ उसका जो कांटेक्ट हो वो आपकी आईज में हो, वो आपकी आंखों में देख के आपको देखे कि आप क्या कर रहे हो। जल्दी कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूअसली एक्टिविटीज करते रहते हैं, उनके थकान ही नहीं होती है, कंटिन्यू वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, राइट। तो कुछ बच्चे, हर बच्चे का अपना एक अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी थक जाते हैं, बहुत लो फील करते हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो थकना ही पसंद नहीं करते। लिखते या पढ़ते समय लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं ना, ऑटिज्म बच्चे लिखने में उतने प्रॉपर नहीं होते, बट जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं वो जब लिखते हैं तो लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं। सिर या आंखों को की हरकतों को बार बार चेंज करना, ये सब सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं एडीएचडी और ऑटिज्म बच्चों के, राइट। तो मेरा ये आज का वीडियो का मतलब यही था कि हर वो पेरेंट समझ पाए इन चीज़ों को। देखो, थेरेपिस्ट कितनी देर आपके बच्चे के साथ रहेगा, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन पूरा दिन आप लोग होते हो अपने बच्चों के साथ, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझोगे, आपसे बेटर कोई आपके बच्चे का नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आपको समझना पड़ेगा, आप समझोगे, आप चीज़ें जानोगे तो आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकोगे, राइट। बोलते हैं ना कि हर बच्चा एक सितारा है, बस हमें उस सितारे को मतलब चमकने का मौका देना चाहिए। तो वो मौका हमें ही हमारे बच्चों को देना है। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कौन मेरा चैनल कहाँ से देख रहा है तो ये चीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर सपोज़ कि आप लोगों का कोई टॉपिक है या आप लोग किसी टॉपिक पर खुल के चीज़ों का डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, सो दैट कि मैं फिर वही टॉपिक पर आप लोगों को बताऊं या समझाने की कोशिश करूं कुछ कुछ डेमो वीडियोस के साथ, राइट। सो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।